सुसाइड एक बीमारी है जो दिमाग की बीमारी है और इसमें बहुत सारे चेंजेस रिसेंट टाइम्स में आए हैं। इसमें जैसे कि पहले सुसाइड करना एक तरीके से गुनाह समझा जाता था, मतलब क्राइम समझा जाता था। तो अभी उसको क्राइम से हटा दिया है और इसको एक बीमारी के तौर पे देखा जाता है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे आज हमने चूज़ किए हैं डॉक्टर राहुल जी, जो लंबे समय से सेवा कर रहे हैं माँ कृपा नशा छुड़ाऊ के अंदर, जो कि समराला में स्थित है, माशीवाड़ा रोड के ऊपर। सर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब, जब सुसाइड का नाम आता है और ये दिन भी बन गया प्रिवेंटिव कि कैसे हम लोग सुसाइड से बच सकते हैं, और आप डॉक्टर्स ने, साइकोलॉजिस्ट्स ने, आपने एक सॉल्यूशंस जो है इसमें भरने शुरू कर दिए हैं कि आदमी को जो भी डिप्रेशन में जाता है, टेंशन में जाता है और एकदम उसकी सुसाइडल नेचर होती है, उसको कैसे हम लोग बचा कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुसाइड एक बीमारी है जो दिमाग की बीमारी है और इसमें बहुत सारे चेंजेस रिसेंट टाइम्स में आए हैं। इसमें जैसे कि पहले सुसाइड करना एक तरीके से गुनाह समझा जाता था, मतलब क्राइम समझा जाता था। तो अभी उसको क्राइम से हटा दिया है और इसको एक बीमारी के तौर पे देखा जाता है। तो सुसाइड मतलब उसके बैकग्राउंड में दिखने वाला जो है, जैसा एक आइसबर्ग होता है ना, जैसे बर्फ़ का गोला समंदर में है बहुत बड़ा, तो हमें सिर्फ उसका ऊपर का जो हिस्सा है वो दिखता है और 90 to 95% वो समंदर के अंदर होता है। तो उसी तरीके से सुसाइड जो है ना, ये दिखने वाला ऊपर का हिस्सा है और उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो नीचे दबा रहता है। और वो जब सामने आता है तो या तो आपको पता चलता है कि सुसाइड किसी ने कम्प्लीटली अटेम्प्टेड है, मतलब जान गई है, या फिर वो लकीली बच गए हैं, उन्होंने अटेम्प्ट किया है। जैसे कि कोई पॉइजन वाली दवाई लिया, किसी ने मान लो हाथ काट लिया या फांसी लिया, इस तरीके से। तो सुसाइड मतलब इट इज़ लाइक एंड जो हमें दिखता है छोटा सा, लेकिन ये पूरे फैमिली, एंटायर फैमिली, जैसे अगर कोई मैरिड मैन है तो उसकी वाइफ रहेगी, उसके बच्चे हो गए, उसके मदर एंड फादर, इतने डिपेंडेंट लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा दुख आ जाता है। तो इसलिए सुसाइड प्रिवेंट करने के लिए हर किसी ने अपना योगदान देना चाहिए। और एज अ साइकेट्रिस्ट हम लोग तो कमिटेड है कि सुसाइड हर तरीके से उसको हम प्रिवेंट करें, उसको बचाव करें और उनको हम जीने की नई आशा दें, उनको नया होपफुल नया रास्ता दिखाए। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि पीयर प्रेशर बच्चों में है, कंपटीशन का ज़माना है। पहले बच्चे, जैसे नशे की हम बात कर लें तो नशा, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि हम लोग जब नशे में जाते हैं तो हम अपनापन भूल जाते हैं। स्टार्टिंग करते हैं वो अपने एंजॉयमेंट से, शराब पीते हैं फ्रेंड के साथ, वो फ्रेंड्स उनको टोकते हैं, अरे तू नहीं पीता, अरे ये क्या है, ये तो जौ का पानी है, बियर। वहाँ से शुरू होता है बंदा और दलदल में धंसना शुरू हो जाता है। माँ बाप जो हैं, जब उनको वो वाच करता है मैरिजेस में और वो सारे लोग पी रहे होते हैं शराब, तो वो चीज़ें उनको स्टार्टिंग जो है वो घर से ही मिलती है। क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को पहले से ही हमें पूरी तरह से कंट्रोल में रखना होगा और अपने आप के ऊपर भी कंट्रोल करना होगा? चलिए, आप लोग कभी अभी किसी का माइंड है भी कभी पीने वगैरह का, तो फिर भी वो बच्चों से दूर, उनके साथ इस चीज़ के लिए लीनेट ना हो, क्या कहना चाहिए? एकदम सटीक सही सवाल आपने उठाया है। मतलब इसमें मुझे जो आपका अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि इसमें आपने एक तो बुलिंग की बात की कि बच्चे एक दूसरे को जो चिढ़ाते हैं, दूसरा है कि घर के अंदर से उनको नशे का जो एक तरीके से उनको जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आता है उसके बारे में आपने कहा है। तो एक तो है कि हम लोग मतलब बड़े बुज़ुर्ग लोग और पढ़े लिखे लोगों का ज़्यादा जिम्मेदारी है कि उन्होंने नॉन जजमेंटल रहना चाहिए। मतलब कि दूसरे के तरफ हम जो बोलते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है,
या उसको जो हम बोलते कि तू मोटा दिखता है, तू ऐसा है, या फिर जैसे बच्चों को बोलते कि वो इतना पढ़ रहा है, तू इतना ही है। तो इस तरीके से हम उनको प्रेशराइज करते, क्योंकि हर एक किसी को अगर हम बोलेंगे कि भाई तू ऐसा ही है, तो उसके अंदर किसी तरीके से एक लोनेस की जो है ना फीलिंग आती है, और ये ओवर द टाइम बिल्डअप होती जाती है। और इस तरीके से उनको फिर स्ट्रेस है, जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, वो बढ़ते जाता है कि मुझे परफॉर्म करना है, या फिर उसको लगता है कि मैं दूसरे से कम हूँ। यानी इस तरीके से उसको, जो पहले एक हंसता खेलता बच्चा है, तो उसके माइंड में हम किसी तरीके से स्ट्रेस और आगे चल के उसके कॉम्प्लिकेशंस भर देते हैं। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जैसे बड़ों का जिम्मेदारी है, बड़े लोगों का, कि जैसे अगर खुद को, अगर वो तंबाकू खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है या शराब पीता है, उसने छोड़ना चाहिए। अगर वो छोड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम अपने बच्चों के सामने ऐसी बर्ताव ना करे। जैसे कि कोई अगर सिगरेट पीना है तो बच्चों को 20 रुपये देगा, भाई ये ले 20 रुपये, 2 सिगरेट मेरे लिए लेके आना और खुद चॉकलेट ले आना। तो एक दिन वो बच्चा देखता है कि भाई मेरे पापा या मेरे बुज़ुर्ग जो है वो सिगरेट पीते हैं, उनको ऐसा क्या मिलता है। तो जो बचे हुए सिगरेट होते हैं ना, ऐसे मान लो ऐसे छोटा पार्ट है, तो जो बच्चे वो फेंक देते, तो वो जला के बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि एकदम छोटे बच्चे, 4 साल के 5 साल के बच्चे, हमने ऐसे अपने साइकेट्रिक कलीग दोस्तों से सुना है कि वो लोग जो हम स्मैक बोलते, चिट्टा जो लाइटर से जला के लोग नशा करते हैं उसका, वेपर्स का, तो वो बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया और बाद में वो उसके अधीन हो गए। तो ये जो बातें हैं कि बड़ों का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो उन्होंने बच्चों के तरफ नॉन जजमेंटल वे से रहना चाहिए, दूसरों की तरफ और बच्चों की तरफ। और दूसरा है कि उनको, उनसे जब हमें अपेक्षा करते हैं कि बच्चों ने ये नशा नहीं करना है, ये बुराई उन्होंने नहीं करना है, तो वो उनके सामने हमने करना नहीं है। जो हम देखते हैं वही वो करने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग एक बहुत ही सेवा का काम कर रहे हैं, लोगों को नशे की दलदल से दूर घसीट रहे हैं, और नशा भी कहीं ना कहीं जाकर सुसाइडल का जो है कारण बन जाता है, क्योंकि जब नशा उसको नहीं मिलता तो उसको नहीं पता होता कि मैंने क्या करना है। वो कोई भी कमिट कर सकता है चीज़। ये भी आप सेवा का एक काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये भी, नशे को छुड़ाना भी एक प्रिवेंटिव मेजर ही है सुसाइड के लिए? नशा छुड़ाना ये एक प्रकार से एक बहुत बड़ी देश सेवा है। देश सेवा, मानव सेवा, जिसमें क्या है कि हम एक फैमिली को बचाते हैं, उनको नशे से बाहर निकलते हैं, तो एक नया जन्म मिलता है उनको, वो अपना अच्छे तरीके से आगे का जीवन बिताता है और खुद ही अच्छा रहता है, बाकी लोगों को भी अच्छा करते हैं। तो नशा और सुसाइड, इसके रिलेशन है। और वो ऐसा है कि वो पेशेंट में जैसे कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो नशे की वजह से हम उस पर फोकस करते हैं कि सिर्फ वो नशा वाला, लेकिन वो नशे का पेशेंट नहीं हो के उसके, वो भी एक इंसान है और उसमें डिप्रेशन हो सकता है, उसमें और दूसरे स्ट्रेस हो सकते हैं, तो वो हम छोड़ देते हैं। और इसलिए फिर वो पेशेंट एक दिन जब सुसाइड करता है तो लोगों को लगता है कि भाई ये नशे वाला ही था, मर गया कैसे, इस तरीके से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सुना रहेगा कि पेशेंट ने कोई डेथ हो गया तो लगता है कि सुसाइड किया, लेकिन वो कभी कभार जैसे वो इंजेक्ट करते हैं तो वो ओवरडोज से भी डेथ हो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि सुसाइड ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, और ये नशे करने वाले पेशेंट में भी है और जो नशा नहीं करते उनमें भी है। तो उसका प्री एग्जिस्टिंग है, तो वो वाइड रेंजिंग है, उसका जो एटियोलॉजी बोलते हैं या फिर उसके कारण जो है, तो जैसे कि थोड़ा बहुत जेनेटिक है कि जिसके सेकंड या थर्ड जनरेशन में किसी ने सुसाइड किया तो उनमें वो सुसाइड करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। या जैसे स्वभाव वाले प्रॉब्लम है, जैसा कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी है, इस तरीके से, तो वो हो गया, डिप्रेशन हो गया। तो ये सारे रीज़न्स है, और उसमें से एक बड़ा रीज़न है नशा। क्योंकि नशा जब इंसान करता है तो विड्रॉल में है या नशे में है, तो उस वक्त वो इंसान सही गलत का फैसला नहीं कर सकता, और उस वक्त उसको लगेगा एक मोमेंट पे कि आगे मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, और उस वक्त तो फिर वो, उसको जो सही लगता है वो कर लेता है, जो हमें गलत लगता है कि उसने वो नहीं करना चाहिए, जैसे कि खुद का लाइफ एंड नहीं करना है। तो इसीलिए
हम सब ने ये कोशिश करना है कि ऐसे पेशेंट को अपना ध्यान दे। अगर अपने सामने ऐसा लग रहा है कि कोई पेशेंट मतलब अपना रिश्तेदार है या कोई अपनी नज़र में है जो सही से खाना नहीं खा रहा है, सही से सो नहीं रहा, या वो कहीं भी जो अपना रूटीन एक्टिविटी है वो करता नहीं, या आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे कोई अलग तरीके से मैसेज डाल रहा है जिसमें इंडिकेट होता है कि इसको अभी जीना नहीं चाहता है या ये होपलेस हो गया है, तो ऐसे लोगों को हमने एक एज अ वार्निंग साइन ये करके उससे बात करना चाहिए। सबसे पहले बात करना है, उसका फीलिंग्स उसको एक्सप्रेस करने देना है, वो सुनना है, वो भी नॉन जजमेंटल वे से सुनना है। तो इससे उसका टेंशन है, स्ट्रेस है, वो कम हो जाता है। और इस तरीके से एवरीवन, हर इंसान, मतलब साइकेट्रिस्ट चाहिए ऐसा नहीं, हर कोई इंसान अपने लाइफ में एक ना एक सुसाइड बचा सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमेशा हमारी हेल्प करते हैं और हमारे दर्शकों को बहुत ही बढ़िया विचारों के साथ अटैच करते हैं। परमात्मा करे आपने जो भी पेशेंट्स इस चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे उनके लिए आप एक दारू हैं, चाहे वो देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हुए हैं। आपने बहुत लोगों को ज़िंदगी दी है और लोग तो कई साल अपने सालगिरह मना रहे हैं कि 1 साल हो गया छूटते, 2 साल हो गए। आपका हमें समय देने के लिए, क्योंकि पेशेंट्स की बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत पेशेंट वेट कर रहे हैं और मैं भी नहीं चाहता कि वो भी बेचारे परेशान हो। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने अपना समय निकाल के आप आए हैं और ये जो मानवता के लिए आप एक काम कर रहे हैं कि सबको जीने की आशा मिले, अपनी स्ट्रेस और डिप्रेशन को छोड़ के, कि अपनी लाइफ अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कीमती है, क्योंकि मानव का जो जीवन है वो रेयरली मिलता है। अपने माइथोलॉजी है और एंशिएंट माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली हम वो भी देखते हैं, मेडिकल साइंस में भी देखते हैं कि इंसान का जो जीवन है वो बहुत रेयरली मिलता है, और मिला तो उसका हमने उपयोग करना है अपने लिए और अपने सब रिश्तेदारों के लिए, सब मानवता के लिए। जय।